नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने वादे के मुताबिक आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के चौथा लेकर आए, 4 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। 3 अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट करा दिए क्योंकि संडे को हमने बोला था कि हर संडे को आपको प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा, इसलिए संडे को आज आपको भेज दिया जा रहा है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन और बनाना भी सीख लीजिए क्योंकि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मतलब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट, इसलिए आपको ये ला दिया जाता है। और बाकी जो रेगुलर क्लास है वो तो चलबे करेगी। हमको लगा उसमें रेल जो ट्रेन है उसमें खत्म हो गया, अब बोट एंड हिस्ट्री हमको पढ़ाना है। चलो अब तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फेंक के मार दिया गया है। चलो देखो आ गया, क्या कह रहा है। हमको तो नहीं फेंक कर मारा गया, हमको मोबाइल में मिल रहा है। देखो पहले ही क्वेश्चन एवरेज का दिया हुआ है, एवरेज का बना दे। चलो आ गया, कह रहे कि 25 परीक्षणों का औसत 28 है। 25 परीक्षणों का औसत 28 है। देखो इसको बहुत ही आसान बनाएंगे, कोई मतलब करना ही नहीं इसको। अगर आपने इस प्रकार के वीडियो का मतलब कि और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और उसमें देखिएगा ना तो पूरी वीडियो आपको एवरेज की मिल जाएगी। पूरी वीडियो एकदम सेम इसी तरीका से भी उसमें भी बताया गया है। देखो कह रहा है कि 25 परीक्षणों का औसत 28 है। देखो सबसे पहली बात, 25 परीक्षणों का औसत कितना है? 28 है। 28 है। कह रहा है कि पहले 12 परीक्षणों का औसत जो है ना 24 है। ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना है। 12 कितना है? पहले 24 है। 12 गो परीक्षण का जो है ना 24 है, और फिर 12 गो के कितना है? कितना है वो? 27 है। फिर 12 गो का है 27 है। तो पूछा है 13वां परीक्षण का होगा। परीक्षण जो है 13वां मतलब 13वां नंबर का होगा परीक्षण। 13वां नंबर का होगा जब 12 गो की पहले का 12 गो ही दे दिया है, 12 गो कितना एवरेज दे दिया, तो कह 13वां का है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बात है, ये बताओ ये जो 12 परीक्षण का औसत है एवरेज 24 है, ये 24 ये मेन एवरेज से कितना कम है या ज़्यादा है? तो अब देखो इससे ये 28 से ये 24 है, मतलब ये कितना कम है? 4 कम है। 4 कम है। 4 कम है। ये वाला 4 समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। अब देखो अब ये वाला फिर देखेंगे, ये परीक्षण जो है 12 होगा, ये जो इसका एवरेज जो है ये इससे कितना कम या ज़्यादा है? तो यहाँ पर अब क्या है? 27 है, तो मतलब क्या है? 1 कम है। 1 कम है। कम है। अब फिर बताओ कि ओवरऑल कितना मतलब कम हो गया? माइनस के 5 कम हो गया। हो गया कि ना हो गया? माइनस के 5 कम हो गया। कितने पर माइनस के 5 कम हुआ है भैया? तो 12 गो पर। 12 ना, 12 है ना, है 13वां निकालना है। कहे कि 12 12 24 हो गया है। 24 हो गया, एगो 12 है ना, तब 12 गो पर कितना पर कम सम पर इफेक्ट कितना पड़ रहा है? 5 का पड़ रहा है। 5 यूनिट का पड़ रहा है, मतलब कितना नंबर है? 12 गो। तो इसमें 12 सम का करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल एवरेज पर जो सम पर इफेक्ट पड़ा है 60 कम पड़ा है। 60 कम हो गया। अगर इसका जब ऐसे निकाला जा रहा है तो एवरेज पर कितने, सम पर कितना इफेक्ट पड़ जा रहा है? 60 कम हो जा रहा है। मतलब कि अगर ओरिजिनल जो निकालेंगे इसका क्या बोलते हैं योग, सम करेंगे 25 गुणे 28 करेंगे और फिर ये 12 गुणे 24 ये 12 गुणे 27 करके अगर ऐड करके इसमें घटाएंगे ना तो 60 का अंतर आएगा। यही चीज़ 90 तो कर लो, देख लो आएगा। देखो इस तरह अब 13 नंबर पूछ रहा है। 13 नंबर देखो, जब यहाँ माइनस होगा तो मूल एवरेज 28 है, और जब यहाँ माइनस होगा तो याद रखो जब इस तरीका से ये 12 अगर एक इससे कम होगा ना ये नंबर जोड़ने पर, तब अगर ज़्यादा होगा तो ना, ज़्यादा होगा तो दूसरे मेथड अगर उन्होंने बोले कि जा करके वीडियो देखो, एवरेज का पढ़ाया हुआ है। टोटल एवरेज पढ़ाया गया, लगभग 8 से 10 क्लास एवरेज पढ़ाया गया है। 28 मूल एवरेज है। यहाँ भी आपको इतना समझ में आ ही जाएगा, यहाँ थोड़े है कि ना आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाता है बनाते जाते हैं हम। मूल एवरेज का है 28 है। और बताओ ये जी अगर यहाँ पर ये माइनस का इफेक्ट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? 88। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88। लिख लो, इसका आंसर 88। अब इससे शानदार एवरेज देखो, अगर सबसे अगर कुछ पढ़ाने में मज़ा आता है ना तो हमको एवरेज गजब, मतलब कि इसमें उतना फार्मूला का यूज ही नहीं है, बिना फार्मूला का बनता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करके बन जाता है। एवरेज खाली नाम के लिए है एवरेज, सम फलान चिलान, तो लेकिन होता वही कंसेप्ट है। बिना कंसेप्ट के थोड़े मैथ बनेगा, कंसेप्ट वही है, नचा दिया गया है। अब देखो फिर आसान क्वेश्चन एक करें कि यदि x + 1 अपन x = 7 है, x + 1 अपन x 7 है कराए तो यानी देन x² 1/x² वाट। ये तो बन जाएगा क्या चीज़ में हो? शॉर्टों में बन जाएगा। देखो जब इस तरीका से दिया हो, जब आपको निकालना हो स्क्वायर वाला तो सीधे होता है, जब x + 1/a यहाँ पर a दिया हो
तो ए के स्क्वायर और माइनस के 2 होता है। तो ए के जगह पर क्या है 7 के स्क्वायर, ये 2 है, ये 49, ये 2 बराबर कितना हो जाएगा 47 आपका आंसर। 47 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। छाप लो, क्वेश्चन भी आ रहा है, ये भी देख लो। हो गया। चलो जल्दी जल्दी बना रहे हैं कि इस सब क्वेश्चन पर क्या उतना डिस्टर्ब समय देना है, जो समझाने लायक होगा उसको समझाया जाएगा। देखो अब फिर कैलकुलेशन करें कि यदि 4x + 7y = 93, देखो 4x + 7y = 93, फिर कह रहा है ना कि x + 3y = 32। तो कह रहा है कि देन तो बताना है कि 3x + 2y बराबर क्या होगा, 2y बराबर क्या होगा, ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। देखो तो डायरेक्ट करने पहले देखो इसको थोड़ा सा माइंड लगा लिया जाएगा ना कि अगर देख लेंगे क्या इसको हम अगर डायरेक्ट ऐसे जोड़ दे रहे हैं और फिर कॉमन लेंगे तो क्या 3x + 2y आएगा। 4 1 5, 5 3 8, 7 3 10, इसको कॉमन लेंगे 5 कॉमन आ जाएगा तो x + 2y आ जाएगा, x + 2y आ जाएगा, हमको 3x नहीं मिल पाएगा। फिर देखा अगर इसको हम घटा देते हैं तो ये 3x, ये 4y, तो 3 और 4 कॉमन नहीं हो पाएगा, इसको घटाएंगे तो नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, कॉमन नहीं हो पाएगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। तो मतलब x y का वैल्यू अब यहाँ निकाल लेंगे। ये भी निकालना भी उतना मतलब ना कि हार्ड नहीं है। देखो सीधे करेंगे, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10वां क्लास में आप सीखे होंगे, ऐसा थोड़े है कि ना सीखे होंगे। चलो ये 4x है, ये गुणा कर दिए 4x हो गया। आप 4x करके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। समीकरण 1 में समीकरण को 2 से घटाने पर पढ़े है ना वही है, तो हो जाएगा 4x है 4 के 12 y है 32 चौके 188, 32 चौके 188 बोले सॉरी 128, 32 चौके 128, 4 दूनी 8 4 12 128। अब देखो ये 4x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7y, और ये कितना है 4 3 12 है, तो 12 में से 7 जाएगा माइनस के 5y। इसको हम 128 में से 93 घटाएंगे तो ये 7 यानी 28 35 हो जाएगा, माइनस के 35 निकल जाएगा, कट जाएगा कितना निकल गया 7, y के वैल्यू 7। तो यहाँ पर अगर फिर समीकरण का है x + 3y = 32, यहाँ पर हमने अगर y का वैल्यू रखा तो x बराबर क्या निकल जाएगा 32 आई 17 के 21, कितना हो गया है 9 और 2 11 निकल गया। x = 11 और y = 7, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, निकाला था निकाल दे 11, चाहते तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 × 7 है 11 7 है ना, हाँ तो 11 3 33 7 दूनी के 14 34 33 और 14 47 आपका आंसर हो गया। इट इज राइट आंसर, यह आपका क्या है राइट आंसर है। चलो हो गया, ये तो कैलकुलेशन था, थोड़ा बहुत कुछ है नहीं, जल्दी बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं प्रैक्टिस सेट में ना तो टाइम लग जाएगा बहुत काफ़ी। चलो करें कि एक समानांतर श्रेणी, ओहो हो काहे ला क्वेश्चन ले लिया है जुटे टाइम लगेगा। चलो टाइम का लगा बना दे रहे हैं। समानांतर श्रेणी 21 18 और 15 का कौन सा पद -75 होगा। देखो ये पी फलाना आ गया, ये पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखो कर रहा है समय, देखो यहाँ 21 18 और 15 ... कौन सा पद जो है -75 होगा। यही आपका क्या है एपी है, एपी है। कौन सा पद जो है ना -75 होगा, माने कि अंतिम पद का हो जाएगा -75। यही क्वेश्चन में लिख दिए पूरा। तो देखो यहाँ पर a बराबर का है 21, d बराबर का है कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस। तो देखो 18 में से a2 - a1 बनाया जाता है इसको, मतलब 18 में से 21 जाएगा क्या हो जाएगा -3, और an का है यहाँ पर अंतिम पद 75, अंतिम पद 75। तो आपको निकालना का है n बराबर ना, n बराबर हुआ 8। सूत्र देखा क्या होता है, एक और सूत्र कहता है an बराबर a + n - 1 × d, यही होता है फार्मूला। अब तो इस पर आप बना ही लेंगे, आप कोई करने की ज़रूरत नहीं है, देख लो सभी सोचेंगे जल्दी जल्दी। हम a का वैल्यू क्या है 21, n हमको मालूम नहीं है यही निकालना है, d का वैल्यू क्या है -3। अब आओ इसको हम करेंगे, अगर ये प्लस में है आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी इसमें जुटिए जाएगा 6 और 9 -96 हो जाएगा -96। ध्यान दो ये क्या हो जाएगा n + 1 -1 न हो
माइनस के 1 आई मल्टीप्लाई माइनस के 3। अब ये काट देंगे हम तो कटेगा, कितना बार में कटेगा, 24 तिया 72, 24 चौके 96, फिर कितना बार 32 तिया 96 हो जाएगा ना, हो 32 तिया 96 हो जाएगा, 3 2 6 3 9 32। तो 32 जब हो गया 32 बराबर n माइनस 1, तो अब आपका n बराबर क्या हो जाएगा 32 और 1 33। यही आपका आंसर है, ये कवा है नहीं आ जाएगा 32 से 33 आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, मतलब 33वां पद जो है ना माइनस के 75 होगा। चलो कहीं दिक्कत, बोलो भारत माता की जय। चलो हो गया, आज मज़ा आता है जब लेकिन क्वेश्चन बनाते हैं तो। अब आओ ये सब तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई देखो, दो ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में एक ही स्टेशन से चल रही यात्रा शुरू करती है। दो ट्रेन जो है एक ही स्टेशन से एक ही दिशा में एक ही स्टेशन से यात्रा शुरू करती है। कह रहा है कि ट्रेन ए जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 9:30 बजे शुरू होती है और ट्रेन बी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है और ये 10:30 बजे शुरू होती है। देखा रहा है कि तब ज्ञात कीजिए कि वे कितने दूरी पर मिलेंगे। देखा हो इस चीज़ को हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में भी कराया हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 1 या 2 में कराए हैं। और उसके बाद हमको लग रहा है कि टीएसडी जब पढ़िएगा ना तो उसमें जो टाइप हमको 3 या 4 मिलेगा, तो मतलब टीएसडी में भी इस क्वेश्चन को कराया गया है, वहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि वहाँ पर बेहतरीन तरीका से एकदम समझाया गया है इसको, कैसे पूरा उसमें इसको पूरा स्क्रू लगा कर खोल दिया गया है क्वेश्चन को उसमें। यहाँ पर देखा कैसे करेंगे, 9:30 एगो 10:30 बजे, अंतराल कितना है 1 घंटा का। पहले कौन खुल रही है, पहले ए खुल रही है, ए खुल रही है मतलब 1 घंटा चलने के बाद फिर बी खुल रही है, 80 का स्पीड से चल रही है तो कितना दूरी के बाद उसको पकड़ेगी। सबसे पहले बताओ मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम 60 के स्पीड से चल रही है पहले का ए और ये 1 घंटा में जाएगी। और दोनों का मतलब कि एगो 60 है, एगो 60 किलोमीटर है, एगो 80 किलोमीटर है। जब एक ही दिशा में जा रही है, अब लिख नहीं रहे हम इसको, अब समझो एक ही दिशा में जब जा रही है तो मतलब कि दोनों का सापेक्षिक चाल है, मतलब क्या हो जाएगा घट जाएगा। अगर वो विपरीत होती तो बढ़ जाता, जुट जाता, एक ही दिशा में जा रही है तो घट जाएगा। तो 80 में से 60 जाएगा 20, ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया। हम चाहते थे ये भेजिए एक के गुणा करके निकाल लेते कितना दूर पर मिलेगी, ठीक ना। मीटिंग डिस्टेंस निकाल देंगे एक के बार में। मीटिंग टाइम मतलब कितना घंटा के बाद मिल जाएगी हो, 3 घंटा के बाद मिलेगी। 3 घंटा के बाद क्या हो जाएगी मिल जाएगी, लेकिन डिस्टेंस हमको निकालना है कितना डिस्टेंस दूरी कवर कर जाएगी। तो पहले कौन खुल रही है बाद में कौन खुल रही है 80 वाली, बुझाइल। तो 80 वाली टोटल दूरी न तय करेगी, वो तो पहले ही से 60 चली हुई है। अब तो 80 वाली पर निकाल देंगे, अब इस पर निकालेंगे ना तो 60 पर, तो पहले 60 में 3 से मल्टीप्लाई करके या फिर 60 को जोड़ना होगा, क्योंकि 60 किलोमीटर क्या करिए पहले ही चल गई है, समझ रहे हो पहले ही। 80 वाली जो है ना पूरा चल रही है तब जाके इसको पकड़ रही है। अगर ये 3 किलो घंटा में मीटिंग होगा, अगर 80 का स्पीड से ये चलेगी तो 240 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो जाएगी पकड़ लेगी। आंसर देख ला, क्वेश्चन एकदम ईजी था, ये क्वेश्चन एकदम ईजी। चलो मीटिंग टाइम सापेक्षिक चाल और अपेक्षिक चाल आपको बताया गया है, ध्यान दो। कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब 1-2 जो टॉपिक से हट के है यही थोड़ा सा क्योंकि सेट है ना तो मिलेगा आपको। अब देखो कह रहे हैं कि पी क्यू आर में पी एस जो है कोण पी का समद्विभाजक है। यदि इस एडवांस का थोड़ा आ गया क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं है, 10th क्लास का है, आराम से बनेगा। पी एस जो है ना पी क्यू कोण पी जो है पी का समद्विभाजक है, पी एस का, पी एस जो है यदि पी क्यू 15 सेंटीमीटर, क्यू एस 5 सेंटीमीटर और एस आर 8 सेंटीमीटर हो तो पी आर निकाला। देखो सबसे पहला बात ऐसे दिया है एगो ट्रायंगल, कह रहा है कि हाई का है पी है, हाई क्यू है, हाई आर है, पी क्यू आर है। कह रहा है कि हाई का है ऐसे समद्विभाजक है, हाई कोण दोनों कोण को क्या कर रहा है बराबर बराबर में बांट रहा है, समद्विभाजक है और का है एस है। याद रखो कोई भी अगर त्रिभुज को कोई कोण को कोई भी त्रिभुज को अगर एक रेखा उसके कोण को मतलब कि 2 बराबर भागों में अगर समद्विभाजित करेगी तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की भुजा का अनुपात, फिर ये वाला और ये वाला भुजा के अनुपात क्या होंगे बराबर होंगे, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा क्यू एस बटा में एस आर बराबर पी क्यू
और बटा में पी आर, ठीक, पी क्यू पी आर, समझ रहे हो। चलो देखो हमको यही दिया हुआ है क्यू एस का दिया है 5 दिया हुआ है, एस आर कितना दिया है 8 दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया है 15 दिया हुआ है, और पी आर पूछ रहा है हमसे, पी आर पूछ रहा है 15, दैट ये पी आर ऐसे हो जाएगा, हाई 8 तरीके 24 सेंटीमीटर आंसर, 24 सेंटीमीटर आंसर, ध्यान दो इसको। चलो कोई दिक्कत, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, ये सब आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान, सब आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब कह रहा है ना कि 100 बोल रहे हैं, एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा को 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींचा जाता है, तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी क्या है। बढ़िया क्वेश्चन, ये भी 10वीं क्लास का है। हाँ ये वो जीवा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि 26 सेंटीमीटर व्यास है, यहाँ से यहाँ तक 13, अगर व्यास है यहाँ से, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 13 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तभी तो ये 26 होगी, 26 सेंटीमीटर व्यास होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, और याद रखा कि हमेशा 90 डिग्री के कोण पर होता है, इस पर लंब जो डाला जाता है। तो अब बताओ, जब लंब इस जीवा को हमेशा समद्विभाजित करता है, याद रखो जीवा पर डाला गया लंब जो है केंद्र से, किसी भी वृत्त पर जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब आओ, ये O कर दिए, ये P, ये Q और ये R। अब बताओ कि जब इसको, ये जब 5 हुआ, ये भी 5 होगा, और इसे भी पाइथागोरस के अगर त्रिक वाला नियम लगाएंगे तो ये 13, ये 5, तो ये क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 पाइथागोरस पर में से लिख लो। पाइथागोरस पर में से आंसर हो गया है PO के स्क्वायर होता है PQ के स्क्वायर और QO के स्क्वायर, इसी पर बनेगा। आप मान रख के निकालिए, ये 13 के स्क्वायर, तो ये 5 के स्क्वायर, QO आपको निकालना है, तो सीधे OQ निकाल लीजिए, QO चाहे OQ लिखा तो बढ़िया लगेगा, OQ लिखा, बोलने में ठीक रहेगा, OQ के स्क्वायर, OQ बराबर देखा हो जाएगा, ये वाला जब इधर करेंगे तो PO के स्क्वायर और PQ के स्क्वायर माइनस में होगा, यही तो होगा, या जाएगा। इस पर जब रखोगे, निकालिए दे रहे हो, छोड़ा, हाई 13 के स्क्वायर, हाई का है 5 के स्क्वायर, PO PQ 5 के स्क्वायर। अब देखो हाई 169, हाई 25, जब करेंगे तो ये 144 निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर आराम से। हम तो पहले ही बता दिए थे कि 12 हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत थोड़े है, आपको दिखाने के लिए लिखना भी मत, हम तो कह रहे हैं कि लिखा मत, ऐसे ही समझ लो क्या करना है, तो लिख लो, तो कोई मिर्गी आएगा तो सुनिए लोग, ठीक ना, आखिर कैसे 12 आ गए, ट्रिक नियम याद करोगे ना तो याद हो जाएगा आराम से। 25, 24, 7 एगो होता है, इसे होता है ना 8, 6, 10, 8, 6, 8, 10 चाहे 8, 6, 10, चलो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो करें कि 3/4, 6/7 और 8/9 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। देखो 3/4, 6/7 और 8/9 LCM पूछा है, क्या पूछा है, LCM पूछा है। देखो जब LCM पूछेगा, LCM जब ऐसे भिन्न दिया हुआ, जब आपसे LCM पूछ रहा है तो ऊपर वाला का LCM निकालेंगे और नीचे वाला का HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे नीचे वाला का, और ऊपर वाला का क्या निकालेंगे LCM। तो 8, 6, 14 और 3, 8, 6, 14 बोले, 8, 6 और 3 का LCM क्या होगा, हमको लग रहा है 24 हो जाएगा, 24 होगा, 8 एकदम 24 होगा। और नीचे 4 से जब ऐसे ही हमको अगर ये मिल गया ना 7 और 4 एगो सम एगो इवेन और, तो सीधे अगर HCF का होगा 1, तो एक LCM आपका कहा जाएगा 24, आंसर 24 है, आंसर में 24 आंसर ही ना दिया है तो कैसे हो जाएगा
24 आंसर हो जाएगा। चलो ये सोचने वाली क्या बात है, 24 आंसर हो जाएगा। जब एलसीएम निकालने के दिया तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला के एचसीएफ। अगर जब एचसीएफ दिया हो तो ऊपर वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम। चलो अब देखो बहुत ही लाकदार चाकदार क्वेश्चन। एक कुर्सी को 5 से 40 रुपए में बेच कर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो जब वो उसे 10% लाभ प्राप्त होगा तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर वो 10% का लाभ ज्ञात करना प्राप्त करना चाहता हो तब वो कुर्सी को कितने में बेचेगा। सबसे पहले निकाल देगा डायरेक्ट क्या हो, एसपी बराबर निकाल दे रहे हैं। देखो सीपी बटा में सीपी ना एसपी। जब इस प्रकार से दिया हो तब कहेगा कि एसपी कहाँ से गए, पर एसपी निकालना है ना, तो एसपी बटा में प्रॉफिट या लॉस, और फिर यहाँ पर ना प्रॉफिट या लॉस, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ इस चीज़ को हम पकड़ देंगे ना तो फिर एसपी निकल जाएगा, क्योंकि एसपी बेच ही रहा है ना। देखो ये एसपी बटा में प्रॉफिट या लॉस ये हो गया का सीपी। और देखो पहले समझ लो, पहले समझिए लो ना तो पगला आ जाएगा तू लोग। देखो एसपी बराबर होता है सीपी बटा में प्रॉफिट या लॉस होता है, ऐसे ना सीपी गुणे प्रॉफिट या लॉस होता है। सीपी बराबर प्रॉफिट या लॉस, मतलब कितना यूनिट का प्रॉफिट या और कितना का लॉस हुआ, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला है आपका। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बटा में प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस ये सीपी हो गया, ये क्या निकल गया सीपी। और फिर सीपी में हम प्रॉफिट या लॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एसपी ना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब इधर से सीपिया गायब हो जाएगा, सीपिया गायब हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस से गुणा कर देंगे फिर। तो कहीं देखो सीपी बराबर इतना लिखे ना, और फिर प्रॉफिट या लॉस कर दिया तो फिर एसपी निकल गया। तो अब एसपी कहने कल अब आवा कह रहा है कि जब बेच रहा है तो 540, इतना दिमाग रखो। तो 10% की हानि मतलब कि ये 90 हो जाएगा, परसेंट लिखे चाहे ना लिखे इससे कट जाएगा। फिर कह रहा है कि 10% का लाभ कमाना चाहता है तो 110 कर लेंगे, परसेंट गायब कर देंगे, 0 खत्म है, नक चौगुन 60 बार में कट जाएगा। 11 6 का 66 आएगा 0, 666 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर वो 660 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% की लाभ हो जाएगी। पहले 554 रुपये में बेच रहा था तो 10% की हानि हो जा रही थी। अब ये 660 रुपये का बेचेगा तो 10% की लाभ हो जाएगा, हो गया। अगर इस पर निकाल सकते थे, हम क्या बोलते थे इसका, सीपी भी निकाल सकते हैं, यहीं पर मल्टी कर देते 100 से ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई तो 600 निकल जाता है। इसका सीपी का निकल जाता है 600 निकल जाता है। चलो वैसे भी सीपी निकाल के फिर एक बार कर दिस दैट फलान चिलान करते रह जाओगे, ऐसे सीखो ना, काहे ना झूठों के टेंशन में पड़ल है। अब कह रहा है ना कि 2 के पावर 40, 3 के पावर 30 और 4 के पावर 20 और 5 के पावर 10 में से सबसे छोटी संख्या कौन है। ये तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों को। 2 के पावर 40, फिर 3 के पावर 30, 4 के पावर 20, 5 के पावर 10, इसमें से सबसे छोट कौन है, सबसे छोट कौन है। सबसे छोट लग रहा होगा कि 2 के पावर 40 सबसे छोट हो जाएगा, ना ऐसा नहीं है। चलो देखो 2 को पहले हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 2 के पावर 40 हो जाएगा। फिर 3 के पावर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 10, यानी 3 के पावर 3 और गुणे का लिख देंगे 10। सबका पावर एक समान बना लेंगे, तू देखो ना। 4 के पावर 2 और गुणे 10 यानी 4 के स्क्वायर, ये 10 हो जाएगा। अब 5 के स्क्वायर 1 गुणे 10, ऐसे कोनो फर्क ना है, ये 5 के पावर 10 से हो जाएगा। ये बताओ, अब तुम बता सकते हो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब तो सही कह दूंगा 2 के पावर 16 के पावर 10 है क्या है, ये 27 के पावर 10 है 4 16, ये भी 16 के पावर 10 है, 5 के पावर 10 है। जब पावर सेम हो गया तो जो संख्या सबसे छोटी है वही नंबर का है, सबसे छोटी है। तो 5 के पावर 10 का हो जाएगा आपका सबसे छोटा है, 5 के पावर का है सबसे छोटा है, हो जाएगा। अब कोई दिक्कत। चलो प्राय के हमने पावर को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, इसे करके हमने, कोई दिक्कत। चलो
अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन एक संख्या को 552 से विभाजित करने पर शेषफल 126 प्राप्त करता है। हाँ, ये तो क्वेश्चन बनाने वाला ही नहीं है, ऐसे ही बना दोगे। एक संख्या को 152 से विभाजित करने पर शेषफल 126 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिया हो कि इतना से भाग देने पर इतना शेष बचा है, तो फिर उस संख्या में इतना से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो पहली बार में जब शेषफल बच रहा है, जैसे पहली बार में 126 शेषफल बच रहा है, ठीक ना। एक संख्या से विभाजित करने, एक संख्या में 152 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 126। तो फिर करें कि उसी संख्या में 19 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 19 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। देखो, तो उस संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, जो शेषफल बच रहा है ना पहली मतलब की संख्या से भाग देने पर, तो अब फिर उसी शेषफलवा में जो दूसरी संख्या से कर रहा है उकरा से भाग दे दो, ये आपका शेषफल निकल जाएगा। अब शेषफल हो जाएगा, अब शेष का हो जाएगा जब 19 से भाग देंगे वह संख्या में, तो 19 छक 133, 19 हाँ नक्षक 54 7 63, 19 7 133 होता है, 19 7 133, इससे अधिक हो गया। तो 19 छक 114 ना, 6 19 छक 19 5 95, 19 छक 114, 19 7 133, सही तो है। तो कितना हो गया 114, 114 इसमें से जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 12, शेषफल का आ जाएगा 12। अब जब उस संख्या में 19 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बच जाएगा 12। हमेशा याद रखें, जो ऐसा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि अगर एक संख्या में 152 से भाग देने पर शेषफल 126 प्राप्त होता है, तो फिर उसी संख्या में 19 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो ऐसे बनाए, उस शेषफलवा जो पहली का संख्या से देने के बाद बचा है ना, उसी शेषफलवा में दूसरा की संख्या से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। चलो, कोई दिक्कत। अब आओ, इतना लिखने पर दिक्कत हो जाता है ना। अब देखकर कि मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 घंटे में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी जो है ना, यूकी को 3 गुना समय लगता है। क्योंकि जब वो 16 दिनों में जब वो पेंट कर सकती है, तो यूकी को कितना गुना समय लग रहा है, 3 गुना समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर लेंगे। आधावा की बात की था, क्वेश्चन में कैसे घुमा के रखा है। देखो, कह रहा है कि मेदिनी जो है, मेदिनी को एम ने लिख दिया हमने, 16 दिनों में कर रही है। करें कि जबकि यूकी कितना ले रही है, 3 गुना समय ले रही है यूकी, 3 गुना। जब ये 16 ले रही है, कितना ले रही है 16 या 48 लिख दें, कोई दिक्कत, समय है 48 ले रही है, तो टोटल काम 48 है। तो ये 16 या 48, हाँ ये क्षमता निकल गया। ठीक, अब बताओ कि आधा काम का होगा, आधा काम 24 होगा। दोनों को एम और यू आधा काम को 24 काम को 3 1 4 के क्षमता से करेगी 6 दिन। 6 दिन में क्या कर देगी, पेंट कर देगी, काम खत्म, 6 दिन में पेंट कर देगी। अब बताओ कोई दिक्कत। टाइम एंड वर्क भी क्वेश्चन करा दिया गया है सब, बहुत ही मस्त शानदार क्वेश्चन था, लपेट के थोड़ा सा दिया था, कुछ है नहीं। अब आओ, अब आओ क्वेश्चन करे कि अब देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11/5 माइनस क्वेश्चन दिया है 11/5 माइनस 2/3 ऑफ 3/5 माइनस 1/5, फिर क्या दिया है प्लस 6/5 डिवाइड 4/5। ये तो करिए लोग, इसमें कोई दिक्कत ना होने वाला है। देखो, ध्यान रखा कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है, जितने माइनस और प्लस बीच में आएंगे उतने पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है। यहाँ से एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया। ये माइनस और प्लस बीच में आ जाएंगे तब, अगर डिवाइड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए तब नहीं होगा, गुणा और भाग आ जाएगा बीच में तब ये एक ही पार्ट उसको माना जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस जब आ जाएंगे ना, जब भी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में, चाहे इस प्रकार के क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए, तो माइनस प्लस वाला क्वेश्चन को इसमें पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, कोई अलग अलग। इसमें अब डिवाइड, इसमें अब मतलब नहीं है कि पहले भागा करोगे, गुणा करोगे, क्या करोगे। जब प्लस माइनस हो गया तो कुछ करोगे आ जाएगा आंसर। देख लो, कुछ भी यहाँ ऑफ है तो पहले यह काट देंगे। ये 11/5 माइनस क्या बच गया, यह 2/5 माइनस 1/5 हो गया, कर लिए हम। प्लस है 6/5 गुणा करेंगे, ये 5/4
कट जाएगा, हाई हाई कटेगा 2 3। अब का बचल है हाई 11/5 माइनस हाई कितना होगा हो 5 में से 2 में से 1 जाएगा 1/5। याद रखिए हमेशा 1/5 हो जाएगा, क्या दोनों सेम नीचे हो जाता है ना, तो ऊपर से जितना है उतना घटा लो। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ये 3/2। इसको जब कल होगा ना ऐसा ही कर लो, ये 10/5 हो जाएगा, हाई प्लस के 3/2। कैसा ही करोगे अब आंसर आ जाएगा, क्यों जब कैसे हो जाता है। तो इसका LCM 10 हो जाएगा। ना तो देखा एक क्या बना लो, एक जब 10/5 है 10/5 प्लस इसको फिर 10 बना लो। तो इसमें जब अगर हम 5 से गुणा करेंगे 5 से तो 10 बन जाएगा, ना बन जाएगा 15/10। इसको काटेंगे तो फिर 3/2 ही आ जाएगा आंसर। 10 बना रहे हैं, हाँ तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, 2 × 2 तो ये कर देंगे तो 20/10 20/10। अब आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 40 बोल रहे हैं 20 35/10। आंसर इसका 3.5 आएगा, 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। 3.5 आना तो इसको 7/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7/2 लिख सकते हैं, या 3/5 जो भी आएगा आप लिख लीजिए, आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के नीचे 10 बना लो, या तो LCM लेकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो एक तो मॉडिफाई सीखे ना इसको, या ऐसे भी बनाया जा सकता है। बहुत फास्ट होता है ये तो इतना कमाओ तो मने में करना है आपको, इसे थोड़े करना है कि लिखना है, हम न बना रहे हैं तो लिख रहे हैं। ये कमाओ मने में करके लिख देना है, इतना फास्ट। अब आओ करें कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या है? आसान सा कुछ, व्यास कितना है? अब देखो 11 किलोमीटर 7000 जब चक्कर लगा रहा है तो कितना जा रहा है? 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को हम किससे बदल देते हैं? 11,000 का हो गया मीटर हो गया। अब फिर मीटर को हमने किसमें बदल दिया? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर के लिए 100 हो गया सेंटीमीटर। कहानी सुना हो गया ना। इतना सेंटीमीटर में कितना होता है? 11 किलोमीटर होता है, याद रखो। हो जाएगा। पहले हम आपको लिख के 11 किलोमीटर लिख के फिर 3 गो जीरो लगाएं, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 11,000 किलोमीटर में हो जाएगा। 11,000 मीटर में 11 किलोमीटर, और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर हमने 200 से 2 जीरो लगा दिया, मतलब 100 हो गया। ही सेंटीमीटर बदल दिया, बदल डाला सेंटीमीटर में। कहानी 3 गो देखो, इस 7 में अब कितना हो गया? 1100। तो एक चक्कर लगाने में कितना लेगा हो? 700 सेंटीमीटर। एक चक्कर लगाने में, पहिया जब एक चक्कर लगाता है ना तो अपने परिधि का घूमता है। एक चक्कर में कितना घूमता है? और टोटल अपनी परिधि घूम जाता है। सरकमफ्रेंस अपना क्या होता है? घूम जाता है। अब देखो परिधि क्या होता है? हमको सीधे व्यास निकाल लेना है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? पाई डी। अगर व्यास निकालना है तो क्या दिया है इसका? 1100/7। ऐसे पाई का वैल्यू 22/7। डी हमको नहीं मालूम है, 1100/7। 7 7 गायब, हई करेगा 22 5 110 और 5। डी बराबर 50 सेंटीमीटर। मीटर में कहेगा तो 0.5 मीटर। 0.5 मीटर 100 से भागा देंगे तो मतलब 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। चलो आसान सा क्वेश्चन था। जब व्यास से निकाला तो हम पाई डी पर निकाल लेंगे। अगर त्रिज्या पूछे तब ना 2πr पर करते हैं। पाई डी होता है वो फॉर्मूला एक। चलो कह रहा है ना कि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई की त्रिज्या जो है ना, इसकी ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या के 3 गुनी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेलन है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 3 × 7 21 सेंटीमीटर। 3 गुनी है, ऊंचाई कितनी है? 3 गुनी है, 17 के 21। टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, एस सिलेंडर का मीनिंग हमारा ना आता है, हो SYLINDER होता है शायद।
अब पता नहीं सिलेंडर जो भी हो, देखो 2 पाई आर, आर प्लस एच। सिलेंडर बेलन लिख लिया, तारा ना आ रहा है तो बेलन, बेलन हिंदी में लिख लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आओ 2 22/7, आर का वैल्यू 7, यहाँ पर 7 प्लस 21, कट 22 दूनी का 44 और 21 और 7 कितना होता है 28 का है सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा। इसको गुणा करेंगे हम, गुणा कर लो 44 28 कर लेंगे, और 4 के 32 और 4 के 32 और 3 32 और 3 35 न हो 35, 4 दूनी के 8 आया 8 88, अरे 44 दूना 88, 8 5 13 के 3 8 3 11 के 12 1232 1232 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर के स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलो आसान का था मतलब बताया गया तब ना लग रहा है, इस सब एडवांस के तौर पर आते हैं। सेट है, मिल रहा है तो बन रहा है, ना मिले रहता तो ना रहता तो ना बनता। अब देखो एक क्वेश्चन है फिर 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका वैल्यू पूछा है आपसे, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दो। 4 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 के स्क्वायर, 3 कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 के स्क्वायर माइनस के 2। हाँ 45 tan 45 के मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये मान होता है, वैल्यू होता है। ये 4, ये क्या हो जाएगा 4 + 3, ये 3 और माइनस के 2, कट 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 कट, ये बचा 1 + 1 - 2 = 0। आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो वैल्यू याद रहेगा तो आराम से बनेगा, ना याद रहेगा तो मुँह चोखा नहीं कही हो। हाँ वैल्यू याद है तब याद कर देना, तुम लोग का नानी मरती है। ना याद रहेगा तो मुँह उन्हें सही बार लिबिर लिबिर कह के इसे आए के कह कि क्वेश्चन बहुते हार्ड रहे, ना बनल हो, इतना आसान क्वेश्चन ना बना है, मारी कर तुम लोग के न। चलो हई देखो नाच के गिर जाए, कह रहे कि 720 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। गुणनखंडों की संख्या पूछा है 720 के। 720 को देखा कैसे लिख सकते हैं, 720 को हम क्या लिखते हैं, पहले देखो जितना आपसे हो सकता है कि टूट जाए उतना तोड़ लो पहले, ठीक है। आपको अगर सोचते हैं तो क्या लिखेंगे, हम कुछ भी मतलब 8 9 72 लिख लें, ऐसे 8 × 9 72 होता है। आप जवन बुझाए × 10 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, 8 9 72 10 720 हो गया कि ना हो गया। हम आपको तोड़ने का तरीका बता रहे हैं, कितना आराम से तोड़ना, तो हम ये क्या हाल में तोड़ के रख देते हैं। लेकिन तोड़ना सीखो, हमारा टैलेंटी से ना होगा, हमारा टैलेंटी दिखाने से ना होगा कि मार धुआं धुआं कैले है, कुछ ना, आपको टैलेंटी दिखाना है। अब देखो इसको हम चाहते हैं, कोई गो 2 है, 3 गो 2 है कि ना है, हेकरा में कोई गो 3 है, 2 गो 3 है, हेकरा में का है, एगो 2 है या एगो 5 है कि ना है। टूट गई मैं अभाज्य संख्या में। अब आओ 2 के पावर 3 है 1 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। देखो अब गुणनखंडों की संख्या जब होता है, हाई एगो पी है, हाई क्यू है, हाई आर है, मान लो पी क्यू आर। तो देखो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या देखो जितना है एक ऊपर पावर है, पावर याद रखो, पी क्यू आर उसे कोई करेगा ड्रामा झूठा होकर फंस जाएगा। तुम सीधे याद रखो कि अगर एक ऊपर जवन पावर है उस पावर में हम 1 जोड़ के गुणा करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई ऊपर एक पावर जो है 2 एक और में एगो जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई एक पावर में 1 है एगो और जोड़ के गुणा करेंगे। पूरा गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, जो भाज्य अभाज्य जितना गुणनखंड है सब एक निकल गया पूरा एक से, समझ गया। जितना 720 मतलब अभाज्य गुणनखंडों की मतलब कितना से कटिया नहीं, देख लो 4 1 5 3
2 पैंतीस 15 30 गो आंसर। कोनखंडों की संख्या 30 गो आंसर। कोई दिक्कत ना दिक्कत, छापो आप जल्दी से फटाक से चलो। तोड़ने का तरीका बताएंगे, देखो कैसे टूट जाता है। तो करे में तो एक लाइन तो जुटो के बढ़े हैं। अब क्वेश्चन है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज आगिलन। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होती है पर 2 वर्ष में 4000 रुपये 576 रुपया हो जाता है, तब ब्याज की दर का है। बहुत आसान। पहले कह रहा है कि 4000 रुपया है, कितना हो रहा है 576 576 याद रखो। कट गया है, बचल कितना है 400 576। तो ये है क्या है 20 के स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। 2 बरस का है, 2 इसलिए 2 स्क्वायर जो निकला है ना उसको ये टाइम है। मतलब कि 1 बरस में क्या होता है, तो 1 बरस में 20 रुपया से कितना रुपया हो जाता है 24 रुपया। 1 बरस में कितना हो रहा है 20 रुपया से 24 रुपया हो रहा है बबुआ, हो रहा है ना। तो ये क्या है 20 से 24 होता, मतलब कोई रुपया ब्याज बढ़ रहा है 1 साल में 4 रुपया। 4 रुपये ब्याज कितना है 4 रुपया। देखो 2 साल का था ये 20 स्क्वायर चढ़ गया था। अब बताओ कि 20 रुपये का चीज समय कितना बढ़ रहा है 1 साल में 4 रुपया हो रहा है ब्याज। क रुपया पर 20 रुपया पर 20 रुपया पर कट के क्या जाएगा 1/5 1 साल का। अब 1 साल में जो आपका ब्याज होता है उसी पर आपका क्या निकलता है रेट निकलता है 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। ब्याज की दर का है 20% है। ब्याज की दर का है आपका 20% आंसर। कहानी खत्म। उतना बड़ा मतलब कि एवरेज बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन एकदम कितना आसानी से रेशियो पर बन गया। इस ऐसा क्वेश्चन रेशियो पर आराम से बन जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, कोई दिक्कत नहीं होता है 2 साल वाला। चलो ये आपका रेट निकल गया, ही रेट बराबर। अब चलो इस तरह हमारा सभी क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि 18 से 20 क्वेश्चन हुआ है इस आज प्रैक्टिस सेट में, जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे। तो अगर हमारे वीडियो को अगर देखे हैं, आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा भाई। हाँ लेकिन उसका रीज़न जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी उसमें वो गलतियाँ ना दोहराई जाए, ठीक ना। इसमें कोई आपको मतलब की पाबंदी नहीं है, आप एकदम स्वतंत्र है। तो चलिए इस तरह आप सभी को मतलब कि जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।